जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं हम सब बढ़िया होंगे। पर्सनली मैं बढ़िया नहीं हूँ। मैं जस्ट अभी द बंगाल फाइल्स देख के आया हूँ और देखने के बाद इस मूवी ने मुझे लिटरली अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। मेरा माइंड डिप्रेस्ड हो गया था एक बार के लिए, ये सोच के। ये नहीं कि मूवी को मैं चलो एज अ मूवी देख सकता था, कत्लेआम मैंने पहले भी कश्मीर फाइल्स से भी देखा है। रीज़न उस वक्त भी एक चीज़ जो थी वो था दिल को झंझोड़ना। मैं मानता हूँ कई हिंदू इस मूवी को इसलिए नहीं देखेंगे कि भाई मूवी देखी नहीं जाएगी, ये है वो है, लेकिन अपने बच्चों का इतिहास कैसे बताओगे? हर एक मुस्लिम अपने बच्चे को इतिहास बताता है अपना, चाहे झूठा हो कैसा भी हो, लेकिन वो अपना इतिहास बताता है उसको। बचपन से वो चीज़ें बता के पैदा करता है। तो आप अपने बच्चों को इतिहास नहीं बताएंगे? चलिए स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 की एक जेनोसाइड की सच्चाई है, जो मास हिंदू जेनोसाइड था, अब तक का सबसे घिनौना हिंदू जेनोसाइड, जहाँ लाखों हिंदू मरे, लाखों हिंदू जिनकी गिनती करना मुश्किल था। लाशों को ऐसी सड़कों पर पटका गया, चीथड़े पड़े हुए हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे जिन्ना ने हजारों लाखों हिंदुओं को मारा, अनेकों औरतों का रेप किया गया, उनके धर्म परिवर्तन किए गए और जो नहीं बदली उनको काट के रेप करके सूली पे चढ़ा दिया गया, जैसे बकरे को टांगते हैं ऐसी जगहों पे। क्या आप अपनी हिंदू औरतों का ऐसे जेनोसाइड देख सकते हैं? अगर आने वाले टाइम में जो बंगाल का हाल हुआ था अभी रिसेंटली में वक्फ बोर्ड बिड के नाम पे दंगा करने में, वो तो शुक्र है अभी कि गवर्नमेंट सही थी, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और यही अगर कोई और सरकार होती ना तो क्या नहीं हो सकता था। आरटीएमसी की सरकार ने बैन कर दिया बंगाल फाइल्स। क्यों करी है? सच्चाई दिखाने से क्यों घबरा रहे हो? ये तो डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है। और स्पेशली इसमें जो गांधी का दोगलापन था ना हिंदुओं के प्रति, उसे देख के तो मुझे गांधी से नफरत हो गई है। मैं किसी बात का महात्मा नहीं मानता उसको, लिटरली मैं नहीं मानता गांधी को महात्मा। किस बात का महात्मा है वो? क्या किया है गांधी ने हमारे देश के लिए? हिंदू जब भी मरा वो कहता मरो हम अहिंसा करेंगे, अहिंसा करेंगे। अरे भगवान जिसका नाम जपता था श्री राम का, उनसे तो सीख लेता। अगर अहिंसा से ही न्याय मिलता तो रावण को मारने की जरूरत क्या थी? श्री कृष्ण को महाभारत करवाने की जरूरत क्या थी? जो भी इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, आज ये जो सो कॉल्ड गांधी बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं देश के लिए? सरेआम देश को बांट रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन ये सच्चाई हिंदू नहीं देखेगा। वो घर में बैठ के ये बना हुआ है लिटरली, जो नहीं देखना चाहते ना सच्चाई। अरे ठीक है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना देखे ना, जो देख सकता है, जो देख के सच्चाई बता सकता है, अपने आने वाली संतानों को ये सच्चाई बता सकता है। जब मुस्लिम हर एक बच्चे को पैदा होती है अपनी चीजें सिखा सकता है, तो एक हिंदू क्यों नहीं सिखा सकता? अपने धर्म ग्रंथ के बारे में क्यों नहीं बता सकता? उसको शस्त्र विद्या क्यों नहीं सिखा सकता? उसको आत्मरक्षा करना क्यों नहीं सिखा सकता? रीजन यही है कि हम चुप बैठे हैं कि बस नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा ऐश्वर्या मिल जाए, एक आईफोन नया लॉन्च हुआ है तो वो मिल जाए, बस यही जिंदगी है। और एक दिन जब आएगा, जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर आके आपको दबोचेंगे। सारे आईफोन जो आपने कमाए हैं वो मिनटों में हो जाएंगे, घर तक खाली करने पड़ेंगे। कश्मीर में क्या हुआ अभी रिसेंट में एग्जांपल ले रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे 400 हिंदुओं को जाना पड़ा बंगाल छोड़ के। क्यों भाई? ये नाओकली में जो दंगे हुए थे 1946 16 अगस्त को, उसके बाद अक्टूबर में जो दंगे हुए, लाखों हिंदुओं को काट के फेंका गया, गिद्ध तक लाशें नोच रहे थे। और ये मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा हूँ जो विवेक सर ने मूवी में दिखाया है। लिटरली उन्होंने कहा था कि ये बोल्ड फिल्म होने वाली है अब तक की, और वाकई में ये बोल्डेस्ट फिल्म है। एक एक तथ्य को बारीकी से दिखाया गया, और जो एरा क्रिएट किया गया है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने जो एरा क्रिएट किया है वो किसी एंगल से कोई बोल नहीं सकता कि ये कोलकाता का वो एरा नहीं है। हर एक एक्टर ने अपनी एक्टिंग बाखूबी निभाई है, चाहे पल्लवी जोशी जी ले लो, दर्शन कुमार जी ले लो, अनुपम खेर ले लो। उन्होंने हालांकि वो किरदार निभाया जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है गांधी। मुझे पर्सनली एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग अच्छी लगी है, स्पेशली दर्शन कुमार जी की। क्या एक्टिंग की है यार उन्होंने। और जो यंग भारतीय हैं, सिमरत कौर रंधावा, सल्यूट टू दैट गर्ल। मानता हूं ये भी हो सकता है उनको फिल्में वैसे भी देगा नहीं बॉलीवुड को नंगापन चाहिए, उनको लड़कियों के उतरते कपड़े देखने।
लेकिन जो एक एक्चुअल लेडी होती है वो कभी अपने कपड़े उतारती नहीं है, उसको सम्मान के साथ पहनती है। फैशन के नाम पर जो आज गंदगी खिलाई जा रही है, उस वक्त अंग्रेजों ने जो हमारे देश के साथ किया, बंटवारा किया और जो दंगे करवाए गए ना जिन्ना के द्वारा, उसमें अंग्रेज प्रॉपरली इन्वॉल्व थे। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी देश को बर्बाद करने में, जाते जाते भी देश को बर्बाद करके ही गए। और आज भी कुछ सरकारें उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाती जा रही है। एक हिंदुओं के लिए पार्टी खड़ी हुई है बीजेपी, वो भी प्रॉपर वे में नहीं है क्योंकि उसमें भी दोगले घुसे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कोई प्रॉपरली सपोर्ट करता हूँ, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, योगी जी को सपोर्ट करता हूँ, हेमंत बिस्वा को सपोर्ट करता हूँ और उत्तराखंड वाले हमारे सीएम को सपोर्ट करता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी को। मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो इंटरनली गंद भरे हुए हैं ना, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अमित शाह जी, इनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, एक से बढ़ के एक है, लेकिन मैं जो इंटरनल पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं ना, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए जो मेरे देश के लिए सोचेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। आज आप देख रहे हो कांग्रेस सरेआम मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है, सरेआम 3-4 पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करने वाली, टीएमसी है, आरजेडी है, हिंदुओं के लिए कौन सी है? और आप लोगों से ना एक वोट बाहर जाके डाला नहीं जाता, वो लोग लाइनों में सुबह से खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी पार्टी आए, लेकिन आप घर में एसी हो ना, कौन जाएगा धूप में यार, छोड़ो सोते हैं यार। उन बंगालियों का सोचो, उन बंगालियों का दर्द का सोचो। अगर आज आपकी बहन को कोई खरोच भी मार दे तो आप उसका मुंह तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। उन बहनों को तो सरेआम मार के, काट के, सूली पे लटकाया गया, रेप करे गए, सरेआम गैंग रेप हुए हैं उनके, गर्दनें काटी गई, नोच डाला गिद्धों ने। क्या भूल सकते हैं वो? अरे इन फिल्मों को सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? बागी 4 या उड़ जुलूल फिल्मों को सैयारा के लिए नाचोगे जाके भांडों की तरह? ओयो रूम भरवाने हैं क्या? ये बच्चों को दिखाना है क्या? शर्म करो यार। जो लोग नहीं देखने जा रहे हैं फिल्म में, लिटरली कह रहा हूं, शर्म कर लो यार, डूब मरो। मैं कहता हूं तुम वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम हथियार नहीं उठा सकते, अरे फिल्म को तो सपोर्ट कर दो मेरे भाइयों। फिल्म तो देख के आ सकते हो। मैं लिटरली कह रहा हूं 3 घंटे 25 मिनट की मूवी थी और हर एक पॉइंट को बारीकी से देख के दिखाया गया है। मैं पर्सनली आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा ये मूवी देख के ज़रूर आए। बाकी मैं इसका डिटेल में रिव्यू और बनाऊंगा, तो बट पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा इस मूवी को ज़रूर देखिए। बाकी जल्दी मिलेंगे अगली रिव्यू में। जय श्री राम।